हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में एक स्पेशल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो डॉटिंग वर्क सीखना चाहते हैं। तो ये डॉटिंग स्पेशल सीरीज़ का पहला पार्ट है। आइए हम यहाँ पर ब्लर वाली डिज़ाइन, जिसमें पहले तो ब्लर ही होता है और उसी को एडजस्ट करके उसी को मैनेज करके हम डॉटिंग लगाते हैं। आइए इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि किस किस तरीके की डॉटिंग होती है, ब्लर किस तरीके से, कहाँ हमें उठाना होता है, कहाँ हमें बनाना होता है। बहुत सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एक बहुत इजी डिज़ाइन है जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा उसे, और बहुत कम टाइम में आप लोगों को ब्लर से डिज़ाइन बनाना मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। लाइव क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं था कि ब्लर वाली डिज़ाइन में बनाऊं, क्योंकि वहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था वो बेसिक टू एडवांस लिया था। यानी वहाँ पर नए स्टूडेंट भी थे जिन्हें कुछ नहीं आता था। अगर हम वहाँ पर ये ब्लर वाली डॉटिंग वाली सीरीज़ स्टार्ट करते तो जो नए स्टूडेंट थे वो वहाँ पर कुछ नहीं सीख पाते, उनके सरों के ऊपर से ये सीरीज़ चली जाती। लेकिन अब हम जो है स्पेशल तौर पर एक अलग ही इसकी प्लेलिस्ट भी हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे चैनल में। आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिए। पहला पार्ट ये है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद में मैं आपके कमेंट रीड करके वहीं पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो तो लाइव क्लास हमारी रोज़ाना 9:30 बजे रात को इसी YouTube चैनल पर होती है। तो आपसे गुजारिश है कि लाइव क्लास में तशरीफ़ लाएं और अपना मुद्दा बयान करें और हम उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पर डॉटिंग की जो स्पेशल सीरीज़ है उसे शुरू करते हैं। YouTube डिज़ाइन डॉटिंग सीरीज़ 01। ये एक डिज़ाइन है, बूटे वाली है। इसके अंदर ये छोटी मोटी डॉटिंग लगाई गई है। अब ये हमने कैसे उठाई है, कैसे बनाई है, ये देखिए डॉटिंग लगी हुई है कटिंग पर। ये कटिंग हमने इसको स्कैन किया था, सैंपल आया था हमारे क्लाइंट के पास से। हमने इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड ब्लर लिखा हुआ है। इसको हमने यहाँ से पूरा ऐसा का ऐसा ही उठा लिया है। उठाया कैसे है और फिर इसको थोड़ा हमने रिपेयर किया है ताकि हम जो डॉटिंग लगाएंगे, डॉटिंग चलाएंगे, वो पूरे अच्छे तरीके से हमें वो डॉट बना कर दे जो डॉट हमें चाहिए। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, नीचे वाली डिज़ाइन में बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगे हुए हैं रेड कलर के, और हमने भी ऐसे ही डॉट यहाँ पर बनाए हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, वर्क कैसे होता है, कैसे हमें डिज़ाइन उठानी होती है, पता कैसे चलेगा कि ये डिज़ाइन उठाने पर ही इसका ये लुक आएगा या हमें बनाना पड़ेगा, जो भी है हम आज इस डिज़ाइन के लिए तो यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी डिज़ाइनें जो कि इस इंडस्ट्री में हार्ड मानी जाती है, हम उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे और उनमें भी किस तरीके से डॉटिंग लगाई जाती है, और पूरा प्रिंटेबल एक्सपीरियंस के साथ, पूरा प्रिंटेबल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ हम सब कुछ शेयर करेंगे। इस डिज़ाइन को आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं। रेड ब्लर है, रेड लाइट रेड डॉट है, रेड कलर है, ये तो सॉलिड कलर है जो कि कोई भी बना लेता है। अब हम आपके आंखों के सामने सारे चैनल खुद डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद में फिर हम इसको वापस से बनाएंगे। सिर्फ डॉटिंग वर्क पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने फाइल को डुप्लीकेट कर लिया है और ओरिजिनल को बंद कर दिया है। यहाँ पर रेड ब्लर है, इस रेड ब्लर को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, और लाइट रेड डॉट है, इसे भी हमने डिलीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में सिर्फ सॉलिड कलर के ही चैनल बचे हैं, 4 डॉटिंग वाले चैनल नहीं बचे हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें डिज़ाइन को देखकर समझना होगा कि डिज़ाइन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। इसको समझने के लिए आपको डिज़ाइन को जूम करके देखना होगा, और जूम करके जब आप डिज़ाइन देखोगे तो आपके आसानी समझ आ जाएगी कि ये डिज़ाइन हमें उठाने में आसान होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इस डिज़ाइन को उठा कर बना सकते हैं और उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके लिए हमें एक और डिज़ाइन ओपन करनी होगी।
मैं आपको एक डिज़ाइन और ओपन करके दिखाता हूँ। हालांकि उस डिज़ाइन को भी मैं बहुत आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए उस डिज़ाइन को मैं ओपन कर रहा हूँ कि कौन सी डिज़ाइन तो हमें हमसे मतलब हम उठा सकते हैं और कौन सी डिज़ाइन नहीं उठा सकते। कहाँ चली गई? नाइन्टी 96 नंबर। ये 9 कलर की डिज़ाइन है, इसमें भी डॉटिंग वाला वर्क है। आप ये बगौर देख सकते हैं, इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जगह जगह इसमें हर कलर में हर जगह डॉटिंग दी हुई है। ये डॉटिंग हमने कैसे बनाई है ये भी हम इस डिज़ाइन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसका वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सीरीज़ में तो बने रहिए। अब ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में जो ब्लर है यहाँ पर देखिए, ये उठाना पॉसिबल नहीं है। ब्लर तो उठाया जा सकता है लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके पिक्सल्स जो है वो मर्ज हो रहे हैं, और इस डिज़ाइन के जो पिक्सल्स है आप जूम करके देखोगे तो उभर रहे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं। तो इस डिज़ाइन के जो पिक्सल साफ नज़र आ रहे हैं, यानी हम इस डिज़ाइन को उठा सकते हैं। इस डिज़ाइन में आप जहाँ भी जूम करेंगे, जहाँ ब्लर है, जहाँ डॉटिंग आ रही है, वहाँ डॉटिंग तो नज़र आएगी लेकिन पिक्सल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। आप जूम करोगे तो टोटली ब्लर हो जाएगा, जैसा कि इसमें हो गया है। यहाँ पर ये पूरा ब्लर हो जाएगा जैसा कि इसमें हो गया है। तो अब इस डिज़ाइन में उठाया नहीं जा सकता। हाँ, जितना भी है सारा ब्लर बनाया जाएगा। ये देखिए, मैंने एक एक ब्लर को यहाँ पर बनाया है, किसी भी ब्लर को यहाँ पर उठाया नहीं गया है। उठाया हुआ आपको इसके अंदर 1% भी नहीं मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर एक एक फिनिशिंग के साथ वर्क करके बनाया गया है। ये कट्स वगैरह ब्लर बनाने से ही आए हैं, उठाने से नहीं आए हैं। ये सारा जो इफ़ेक्ट है ये कट लगा लगा कर ही इसमें दिए गए हैं। तो आपके समझ आ गया है कि कौन सी डिज़ाइन उठाई जाती है और कौन सी डिज़ाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमने बनाई थी। अब इसको हम उठाकर बताते हैं। पहला स्टेप होता है, आप चाहे तो यहाँ से देखिए जो डॉट आ रहे हैं वो रेड कलर में आ रहे हैं। तो RGB में आप देखेंगे तो एक रेड कलर का चैनल है, आप इसको सिलेक्ट करिए। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ब्लर की डॉटिंग थी वो सारी गायब हो गई है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डॉटिंग नज़र आएगी, और ब्लू को भी सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में पिक्सल्स कम नज़र आ रहे हैं लेकिन ग्रीन वाले में, और ब्लू वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो पिक्सल्स और क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, आपको उसके मुकाबले में इसमें अच्छे पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये ब्लू वाला जो चैनल है सिर्फ इसको सिलेक्ट रखना है, Ctrl+A Ctrl+C करके इसको उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करके एक न्यू चैनल α1 के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसमें लाकर Ctrl+V करना है। Ctrl+V करके आप जब पेस्ट करोगे, अभी हम सिर्फ ब्लर पे बात करेंगे, तो हम इस डिज़ाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जो डिज़ाइन इसमें बनी हुई है, इस डिज़ाइन को हम टोटली यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मुझे नाइट में टाइम नहीं मिल पाता है, और नाइट में टाइम नहीं मिलने की वजह से मुझे ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऐसे टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब चेल फेल है, लोग आ जा रहे हैं, तो ट्रैफिक वगैरह की सब चीज़ की आपको आवाज़ भी सुनाई देगी नॉइस में, बैकग्राउंड में। अभी हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं कि एक स्टूडियो क्रिएट कर ले, लेकिन उम्मीद है जल्द ही करेंगे आप लोगों की दुआओं से। ठीक है, हमने ये चैनल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद में वो जो डिज़ाइन थी उसको हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से। अब हमें क्या करना होगा, फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में ये जो ब्लर है, ब्लर वाली जो डिज़ाइन है, ये बेस है इसका। फ़िल्टर में जाकर, ब्लर में जाकर हमें यहाँ पर ये गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये रिड्यूस 1 पिक्सल है। ठीक है, इसको 1 पिक्सल कर देते हैं। करने के बाद Ctrl+L प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। Ctrl+L प्रेस करके यहाँ पर नीचे 3 आई ड्रॉपर दिखा रहे होंगे आपको नीचे। ठीक है, एक तो ब्लैंक है जो ओपन ही नहीं होगा, एक लाइट है और एक डार्क है। तो हमें लाइट वाला ओपन करना है। लाइट वाला ओपन करके और उस जगह पर क्लिक करना है जहाँ पर डॉटिंग नहीं है।
इस तरीके से। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे चले जाएंगे, लेकिन क्लियरली नहीं जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको यहीं पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद वापस फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, और वापस ब्लर को क्वेश्चन ब्लर करके यहाँ पर 1 पिक्सल और कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल L करके ये जो आप इनपुट लेवल देख रहे हो इसको थोड़ा सा इनसाइड करिए। जब इनसाइड करोगे तो देखिए डॉटिंग और ज़्यादा क्लियर होती नज़र आएगी। यहाँ पे 255 था, हमने 250 कर दिया है, और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में क्या करना होगा, हमें यहाँ से फिल्टर में जाके और इस ब्लर को हम अच्छे से फैला देंगे। अब यहाँ पर हमें 2.5 करना होगा, ब्लर जो है और फैल जाएगा। ब्लर फैलाने के बाद में कंट्रोल L करेंगे, यहाँ से इसको और रिमूव करेंगे तो बैकग्राउंड जो है इसका वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 250 ही कर देते हैं, ये बैकग्राउंड और अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इसको एक बार डॉटिंग बनाकर देखते हैं। क्या करेंगे, इसको अल्ट प्रेस करके IMB करेंगे, बिटमैप करने के बाद में एंटर, और आउटपुट लेवल इसका 300। याद रखिएगा डिज़ाइन आपकी 300 रेजोल्यूशन पर ही होनी चाहिए। अभी हम इसमें मेथड यूज़ करेंगे हाफ टोन। हाफ टोन स्क्रीन यूज़ करेंगे तो ही वो जो डॉट है हमारा गोलाई में आएगा। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में फ्रिक्वेंसी 29 है, हम 30 करेंगे। एंगल भी इसका 30 करेंगे। ये मैंने बराबर क्यों किया है, क्योंकि इस पर सिंगल कलर की डॉटिंग लग रही है, कोई दूसरा कलर इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 2 कलर की डॉटिंग नहीं है, तो इसलिए मैंने फ्रिक्वेंसी और एंगल दोनों को सेम नंबर दिए हैं, 30-30। शेप जो है इसका राउंड है, ठीक है, राउंड रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डॉटिंग आ गई है। कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल अल्ट Z करेंगे 2 बार, एक नया चैनल ओपन करके इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे क्या वाकई में ये डॉटिंग वैसी आ रही है जैसी नीचे। नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है तो ब्लर को थोड़ा और फैलाएंगे। ब्लर को थोड़ा फैला कर और इसको थोड़ा डार्क करेंगे। ब्लर को फैलाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, क्वेश्चन ब्लर करेंगे। यहाँ 2.5 की कमांड दी हुई है, उसी को ओके करेंगे और कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो ये इनपुट लेवल है इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये डार्क करने के बाद में देखिए पहले लाइट था, अब थोड़ा डार्क हो गया। डार्क करने के बाद अल्ट IMB, बिटमैप करने के बाद में फ्रीक्वेंसी हम इसकी 35 करेंगे और एंगल 32 करेंगे। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल अल्ट Z। अब जो पहले वाली डॉटिंग थी उसी पे इसको पेस्ट करेंगे। देखिए डॉटिंग छोटी भी हो गई है और डॉट बढ़ भी गए हैं। पहले जो डॉट थे वो बहुत कम थे, अब हम इसको मैच करके देखेंगे तो हाँ, ये कुछ हद तक इसके बराबर आ गई है और डॉट जो है वैसे ही आने लगे हैं। लेकिन अभी भी हमें इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम इसको कंट्रोल L करके थोड़ा सा और इनपुट लेवल को बढ़ाएंगे। यहाँ से इनपुट लेवल को बढ़ाने के बाद में अल्ट एक बार कंट्रोल L और करके यहाँ से आउटपुट लेवल में इसकी जो डार्कनेस है उसको थोड़ी सी कम करेंगे, IMB, और बिटमैप करने के बाद में फ्रीक्वेंसी और एंगल को छेड़ेंगे नहीं, शेप राउंड ही रहेगा। हाँ, यहीं से लेके कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल अल्ट Z, और अब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो है हमें कुछ हद तक वैसी डॉटिंग मिल गई है जैसी हमें चाहिए थी। इस तरीके से ये डॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरा होता है। हमने वैसी डॉटिंग इसके अंदर से निकाल ली है जैसी हमें प्रिंटिंग के लिए चाहिए। अब इसमें कुछ जगह है जो सुधार करने की है, जैसे ब्रश टूल लेना है। यहाँ पर ये ब्रश टूल लेने के बाद में इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद में ओपेसिटी इसकी थोड़ी और कम करेंगे और यहाँ पर हल्के हल्के डॉट मारेंगे जहाँ ये इस तरीके से आ रहा है। ये डॉट लगाने के बाद क्या होगा, अब हम इसको बिटमैप करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर हमने अभी डॉट लगाए थे, वो ब्लर लगाया था, कंट्रोल V।
ये थोड़ा सा हैवी हो गया है। क्यों? क्योंकि नीचे भी हैवी ही आ रहा है। हल्की सी हमें इसके अंदर इस तरीके से रिपेयरिंग करनी होगी। रिपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलेगा। हाँ, मेहनत करनी होगी। मेहनत कैसे करनी होगी ये मैंने आपको बताया है। फ्लोस का थोड़ा ओपेसिटी कम करके जहाँ जहाँ आपको लगता है हल्का हल्का टचअप देना है, जैसा कि मैंने इसमें दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत कम हो रहा है, तो यहाँ पर आप हल्का सा इसका टचअप दे सकते हो। और ये टचअप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे टचअप नहीं दोगे तो आपकी डिज़ाइन थोड़ी सी हल्की पड़ेगी, और डिज़ाइन अगर हल्की पड़ जाएगी तो सेम लुकिंग जो आप लाना चाहते हो वो नहीं आ पाएगी। तो कहीं कहीं हमें इसमें रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है, और ये रिपेयरिंग आप बआसानी कर सकते हो ब्रश से। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रश टिप शेप में जाने के बाद में हार्डनेस इसकी 0 होनी चाहिए और स्पेसिंग 25 होनी चाहिए। ये वाली सेटिंग आप करके रखोगे तो आपका जो है ब्लर बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ब्रश टूल से भी आप ब्लर लगा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिज़ाइन। इसको भी हम बिटमैप करते हैं, Ctrl+A Ctrl+X। और यहाँ देखिए नीचे कितना हैवी डॉट है, और हमने जो अल्फ़ा 2 में डॉट लगाया है थोड़ा हैवी है, सो थोड़ा लाइट है। अब हम इसको हेवी करने के लिए अभी टचअप दिया था, ये देखिए अब ये जो डॉटिंग है उस लेवल पर आ गई है। बस इतना सा सिंपल सा काम है, लेकिन आप आराम से आसानी से सीखिए। ये डिज़ाइन मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में दूंगा बनाने के लिए, तो जो भी वर्क करके इसको मुझे दिखाएंगे डॉटिंग का, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये डिज़ाइन दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर। आप हमारे वहाँ से इस डिज़ाइन को रिसीव कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में इसको बनाइए। बनाने के बाद में आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, हम आपकी डिज़ाइन को चेक करेंगे और लाइव क्लास में रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। जो मिस्टेक होगी उसे हम सही करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई और इस तरीके की और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की ब्लर वाले डिज़ाइन में डॉटिंग लगाकर आपको अगर सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना है, तो हमारी इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए अगर आप तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइन कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, लाइव क्लास में आना ना भूलें। अगर आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है टॉपिक दूसरा हो, लेकिन ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। ये था पार्ट 1। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों।